निंदित दान, निंदित जन्म, योग्य दान पात्र, श्राद्ध में ग्राह्य और अग्राह्य ब्राह्मण, दान पात्र के लक्षण, अतिथि सत्कार, विविध दानों का महत्व, वाणी की शुद्धि, गायत्री जप, चित्त शुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह आदि विविध विषयों का वर्णन। महाभारत कथा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाभाग मार्कंडे जी के मुख से राजश्री इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति का वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उन मुनीश्वर से फिर प्रश्न किया, महामुने, किन अवस्थाओं में दान देकर मनुष्य इंद्रलोक का सुख भोगता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रम में, यौवन में अथवा बुढ़ापे में दान देने से जैसा फल पाता है उसका मुझसे वर्णन कीजिए। मार्कंड जी ने कहा, 4 प्रकार के जीवन व्यर्थ हैं और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। जो पुत्रहीन है, जो धर्म से बहिष्कृत अर्थात भ्रष्ट है, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते एवं देवता और अतिथियों को ना देकर अकेले ही भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन असत कहा गया है। अतः उनका जन्म वृथा है। इस प्रकार इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। उसको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अन्याय से कमाए हुए धन का दान भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राह्मण तथा चोर को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। पिता आदि गुरुजन, मिथ्यावादी, पापी, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, वेद विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, नीच ब्राह्मण, शूद्रा के पति ब्राह्मण, सांप को पकड़कर व्यवसाय करने वाले तथा सेवकों और स्त्री समूह को दिया हुआ दान व्यर्थ है। इस प्रकार ये 16 दान निष्फल बताए गए हैं। यहाँ जो पिता आदि गुरुजन, सेवक और स्त्रियों को दिया दान व्यर्थ कहा गया है, इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करना तथा स्त्री और नौकरों का पालन पोषण करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है। अतः उनको देना तो अपने कर्तव्य का ही पालन है, इसलिए वह उनको देना दान की श्रेणी में नहीं आता। जो तपोगुण से आवृत हो, भय और क्रोधपूर्वक दान देता है, वह मनुष्य वैसे सब प्रकार के दानों का फल भावी जन्म में गर्भावस्था में भोगता है। अर्थात तामसी दान करने के कारण वह उसका फल दुख के रूप में भोगता है तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देने वाला मानव उस दान का फल बड़ा होने पर कामना के अनुसार भोगता है। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग मार्ग पर अधिकार पाने की इच्छा से सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही सब प्रकार के दान दे। युधिष्ठिर ने कहा, महामुने, जो ब्राह्मण 4 वर्णों में से सभी के दान ग्रहण करते हैं, वे किस विशेष धर्म का पालन करने से दूसरों को तारते और स्वयं भी तरते हैं? मार्कंडे जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण जप, मंत्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करके दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उस पर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के वचन से अर्थात आशीर्वाद से भी मनुष्य स्वर्गलोक पा जाता है। राजन, तुम पितरों और देवताओं की पूजा से तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने से अक्षय पुण्यलोक में जाओगे, इसमें संशय नहीं है। जिसका शरीर कफ आदि से भर गया हो, जो मर रहा हो और अचेत हो गया हो, उसे पुण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट हो तो ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। श्राद्ध काल में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए, जिनके शरीर का रंग घृणाजनक हो, नख,
काले पड़ गए हों, जो कोढ़ी और धूर्त हों, पिता की जीवित अवस्था में ही माता के व्याभिचार से जिनका जन्म हुआ हो, अथवा जो विधवा माता के पेट से पैदा हुए हों और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक त्याग दें, क्योंकि उनको भोजन कराने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार कष्ट और नष्ट देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु नेत्रहीन, गूंगे, बधिर आदि जिन जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्जित बताया गया है, उन सबको वेद पारंगत ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित किया जा सकता है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए, जो दाता को और अपने आप को भी तारने की शक्ति रखते हों। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मण को दान दे जो दाता का तथा अपना भी संसार सागर से उद्धार कर सके, वही शक्तिशाली ब्राह्मण है। कुंती नंदन, अतिथियों को भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्य का हवन करने तथा पुष्प और चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। इसलिए तुम सभी उपायों से अतिथियों को भोजन देने का प्रयत्न करो। राजन, जो लोग अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर में मलने के लिए तेल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न तथा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यमराज के यहां नहीं जाते। नृपश्रेष्ठ, देव विग्रहों पर चढ़े हुए चंदन पुष्प आदि को यथासमय उतारना, ब्राह्मणों की जूठन साफ करना, उन्हें चंदन माला आदि से अलंकृत करना, उनकी सेवा पूजा करना और उनके पैर आदि अंगों को दबाना, इनमें से एक एक कार्य गौदान से भी अधिक महत्व रखता है। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कपिला गौ को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान देने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय हो, निर्धन हो, गृहस्थ हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिसे स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हों, तथा दाता ने ना तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त किया हो, न आगे प्रत्युपकार प्राप्त करने की संभावना ही हो। भारत ऐसे ही लोगों को गौदान करना चाहिए, धनवानों को नहीं। भरत श्रेष्ठ, धनवानों को देने से क्या लाभ है? एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुतों को कभी नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेचती जाए तो वह दाता की 3 पीढ़ियों को हानि पहुंचाती है। वह ना तो दाता को ही पार उतारती है, ना ब्राह्मण को ही। जो उत्तम वर्ण वाले विशुद्ध ब्राह्मण को सुवर्ण दान करता है, उसे निरंतर 100 सुवर्ण मुद्राओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे दुख और संकटों से पार होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करता है, उस दाता के पास सभी मनोवांछित भोग स्वतः आ जाते हैं। यदि कोई रास्ते के थके मांदे दुबले पतले पथिक धूल भरे पैरों से भूखे प्यासे आ जाएं और पूछें, क्या यहाँ कोई भोजन देने वाला है? उस समय उन्हें जो विद्वान अन्न मिलने का पता बता देता है, वह भी अन्नदाता के समान ही कहा जाता है। इसमें संशय नहीं है। अतः युधिष्ठिर, तुम सारे दानों को छोड़कर केवल अन्नदान करते रहो। इस संसार में अन्नदान के समान विचित्र एवं पुण्यदायक दूसरा कोई दान नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रजापति के लोक में जाता है। अतः अन्न ही सबसे महत्व की वस्तु है। उससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं।
अतः अन्न ही सब पदार्थों से श्रेष्ठ है। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। जो लोग अगाध जल से भरे हुए तालाब और पोखरे खुदवाते हैं, बावली, कुएं तथा धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्न का दान करते और मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती। अर्थात यमराज उसे वचन मात्र से भी दंड नहीं दे सकते। जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य सुशील ब्राह्मण को दान करता है, उसके ऊपर वसुधा देवी अत्यंत संतुष्ट होती और उसके लिए धन की धारा सी बहाती है। अन्नदान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसके बाद सत्यवादी जाता है, फिर बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त होते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडे से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, महामुनि, इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है और किस उपाय से मनुष्य वहां के संकटों से पार हो सकते हैं, यह मुझे बतलाइए। मार्कंडे जी ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ऐसे विषय के लिए प्रश्न किया है जो सबसे अधिक गोपनीय, पवित्र, धर्मसम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं इस विषय का वर्णन करता हूं। महाराज, मनुष्यलोक और यमलोक के मार्ग में 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में जल रहित शून्य आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहां ना तो वृक्षों की छाया है, ना जल, और ना कोई ऐसा स्थान ही है जहां रास्ते का थका मांदा जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले यमदूत इस पृथ्वी पर आकर यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों तथा अन्य जीवों को बलपूर्वक पकड़ ले जाते हैं। राजन, जिनके द्वारा यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के अश्व आदि वाहनों का उत्कृष्ट दान किया गया है, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। छत्र दान करने वाला मनुष्य वहां प्राप्त हुए छत्र के द्वारा ही धूप का निवारण करते हुए चलते हैं। अन्नदान करने वाला जीव वहां भोजन से तृप्त होकर यात्रा करते हैं, किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले लोग कपड़े पहन कर जाते हैं और जिन्होंने वस्त्रदान नहीं किया है उन्हें नग्न ही जाना पड़ता है। सुवर्ण का दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग पर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो बड़े सुख से यात्रा करते हैं। भूमि का दान करने वाला दाता संपूर्ण मनोवांछित भोगों से तृप्त हो वहां बड़े आनंद से जाते हैं। खेत में लगी हुई खेती दान करने वाला मनुष्य बिना किसी कष्ट के जाता है। गृह दान करने वाला मानव विमानों पर बैठकर अत्यंत सुख सुविधा के साथ जाता है। जिन्होंने जल दान किया है उन्हें प्यास का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे लोग प्रसन्नचित होकर वहां जाते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य उस मार्ग को प्रकाशित करते हुए सुख से यात्रा करते हैं। गौदान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सुखपूर्वक जाते हैं। 1 मास तक उपवास व्रत करने वाले लोग हंस जुते हुए विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। जो लोग छठी रात तक उपवास करते हैं वे मोर जुते हुए विमानों द्वारा ले जाए जाते हैं। पांडुनंदन, जो लोग एक बार भोजन करके उसी पर 3 रात काट ले जाते हैं और बीच में भोजन नहीं करते, उन्हें रोग शोक से रहित पुण्यलोक प्राप्त होते हैं। जलदान करने का प्रभाव अत्यंत अलौकिक है। वह परलोक में सुख पहुंचाने वाला है। जो जलदान करते हैं उन पुण्यात्माओं के लिए उस मार्ग में पुष्पोदका नाम वाली नदी प्राप्त होती है। वे उसका शीतल और अमृत के समान मधुर जल पीते हैं। महाराज, इस प्रकार वह नदी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, किंतु जो पापी जीव हैं उनके लिए उस नदी का जल पीप बन जाता है। अतः राजेंद्र, तुम भी इन ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन करो, जो रास्ता चलने से थककर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूल से भरा है।
और जो अन्नदाता का पता पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाता है, उसका तुम यत्नपूर्वक सत्कार करो, क्योंकि वह अतिथि है, इसलिए ब्राह्मण ही है, अर्थात ब्राह्मण के ही तुल्य है। ऐसा अतिथि जब किसी के घर पर जाता है, तब उसके पीछे इंद्रादि संपूर्ण देवता भी वहां तक जाते हैं। यदि वहां उस अतिथि का आदर होता है, तो वे देवता भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता, तो वे देवगण भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजेंद्र, तुम भी अतिथि का विधिपूर्वक सत्कार करते रहो। यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ विभो, आपके द्वारा कही हुई पुण्य में धर्म की चर्चा में बारंबार सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं धर्म संबंधी दूसरी बातें बता रहा हूं, जो सदा सब पापों का नाश करने वाली हैं। तुम सावधान होकर सुनो। भरत श्रेष्ठ, ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गौदान करने से जो फल मिलता है, वही ब्राह्मणों का चरण धोने से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के चरण पखारने के जल से जब तक पृथ्वी भीगी रहती है, तब तक पितृलोक कमल के पत्ते से जल पीते हैं। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र, उसके पैर धोने से पितृ, और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो, उस बछड़े का केवल मुख तथा 2 पैर ही बाहर निकले दिखाई देते हों, उसी समय पवित्र भाव से प्रयत्नपूर्वक उस गौ का दान कर देना चाहिए। जब तक बछड़ा योनि से निकलते समय आकाश में ही लटकता दिखाई दे, तब तक गाय अपने बछड़े को पूर्णतः योनि से अलग न कर दे। तब तक उस गौ को पृथ्वी रूप ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर, उसका दान करने से उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत, जो सोने की नाक और सुंदर चांदी के खुरों से विभूषित सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत काली गौ को तिलों से प्रच्छादित करके उसका दान करता है, जो उस दान को लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष को अर्पित कर देता है, वह सर्वोत्तम फल का भागी होता है। उस गौ के दान से समुद्र, गुफा, पर्वत, वन और काननों सहित चारों दिशाओं की भूमि के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए मौन भाव से पात्र में एक हाथ लगाए रखकर भोजन करता है, वह अपने को और दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिन पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया गया है, तथा जो अन्य द्विज विधि पूर्वक वेदों की संहिता का पाठ करते हैं, वे सदा दूसरों को तारने में समर्थ होते हैं। हव्य, यज्ञ और कव्य, श्राद्ध की जितनी भी वस्तुएं हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण उन सबको पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ क्षत्रियों को दिया हुआ दान उतना ही सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। ब्राह्मणों का क्रोध ही अस्त्र शस्त्र है। ब्राह्मण लोहे के हथियार से नहीं लड़ा करते। जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण क्रोध से ही अपराधी को नष्ट कर देते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, यह मैंने धर्मयुक्त कथा कही है। इसे सुनकर नैमिषारण्य निवासी मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे। राजन, इस कथा को सुनकर मनुष्य शोक, भय, क्रोध और पाप से रहित हो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ महर्षि, वह सोच क्या है जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है? मैं उसे सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, शौच 3 प्रकार का होता है। वाक शौच अर्थात वाणी की पवित्रता, कर्म शौच अर्थात क्रिया की पवित्रता, तथा जल शौच अर्थात जल से शरीर की शुद्धि। जो इस
3 प्रकार के शौच से संपन्न है, वह स्वर्गलोक का अधिकारी है, इसमें संशय नहीं। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं इन दोनों समय की संध्या और सबको पवित्र करने वाली वेदमाता गायत्री देवी के मंत्र का जप करता है, वह ब्राह्मण उन्हीं गायत्री देवी की कृपा से परम पवित्र और निष्पाप हो जाता है। वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भी दान ग्रहण कर ले तो भी किसी संकट में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, आकाश के सूर्य आदि ग्रहों में से जो कोई भी उसके लिए भयंकर होते हैं, वे उपर्युक्त गायत्री मंत्र के प्रभाव से उसके लिए सदा सौम्य, सुखद एवं परम मंगलकारी हो जाते हैं। भयंकर रूप और विशाल शरीर वाले समस्त क्रूर कर्मा मांसभक्षी राक्षस भी गायत्री जप परायण उस श्रेष्ठ द्विज पर आक्रमण नहीं कर सकते। वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। पढ़ाने, यज्ञ कराने तथा दूसरे से दान लेने के कारण भी उन्हें दोष नहीं छू सकता, क्योंकि वे उनकी जीविका के कर्म हैं। ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हों या ना पढ़े हों, उत्तम संस्कारों से युक्त हों या प्राकृत मनुष्यों की भांति संस्कार शून्य हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे राख में छिपी हुई आग के समान है। जैसे प्रज्वलित अग्नि शमशान में भी दूषित नहीं होती, उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, उसे महान देवता ही मानना चाहिए। 4 दीवारियों, नगर द्वारों और भिन्न भिन्न महलों से भी नगरों की तब तक शोभा नहीं होती जब तक वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण न रहें। राजन, वेदज्ञ, सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहां निवास करते हों, उसी का नाम नगर है। कुंती नंदन, व्रज अर्थात गौओं के रहने का स्थान हो या वन, जहां बहुश्रुत विद्वान रहते हों, उसे नगर कहा गया है। वह तीर्थ भी माना गया है। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा और तपस्वी ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा पूजा करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य तीर्थों में स्नान, पवित्र मंत्रों का कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषों से वार्तालाप, इन सब को विद्वान पुरुषों ने उत्तम बताया है। सत्संग से पवित्र किए हुए वाणी के सुंदर संभाषण रूप जल से अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपने को सदा पवित्र हुआ मानते हैं। त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, सिर पर जटा का बोझ ढोना, मुंह मुड़ाना, शरीर में वल्कल और मृगचर्म लपेटे रहना, व्रत का आचरण करना, नहाना, अग्निहोत्र करना, वन में रहना और शरीर को सुखा देना, ये सभी यदि भाव शुद्ध ना हो तो व्यर्थ हैं। राजेंद्र, चक्षु आदि इंद्रियों के आहार को छोड़ देना कठिन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के 6 विषयों का उपभोग न करने से वह अपने आप सुगमता से हो जाता है, परंतु उनमें से मन बड़ा विकारी है। इस कारण भाव की शुद्धि के बिना उसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है। जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं, वे ही महात्मा तपस्वी हैं। शरीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है। जिसने व्रत, उपवास आदि के द्वारा शरीर को तो शुद्ध कर लिया, और जो नाना प्रकार के पाप कर्म भी नहीं करता, किंतु जिसके मन में अपने कुटुंबीजनों के प्रति दया नहीं आती, उसकी वह निर्दयता उसके तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन छोड़ देने का नाम ही तपस्या नहीं है। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है, सद्गुणों से विभूषित होता है और जीवन भर सब प्राणियों पर दया रखता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन छोड़ने आदि से पाप कर्मों का शोधन हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भोजन त्याग देने से वह रक्त मांस से लिपा हुआ शरीर अवश्य क्षीण हो जाता है। शास्त्रों द्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, ऐसे कार्य करने से केवल कलेश ही हाथ लगता है, उनसे पाप नष्ट नहीं किए जा सकते। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म भाव शून्य अर्थात श्रद्धा रहित मनुष्यों के पाप कर्मों को दग्ध नहीं कर सकते। मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं।
उपवास भी पुण्य से अर्थात निष्काम भाव से ही शुद्धि का कारण होता है। केवल फल मूल खाने, मौन रहने, हवा पीने, सिर मुंडाने, एक स्थान पर कुटी बनाकर रहने, सिर पर जटा रखाने, बेदी पर सोने, नित्य उपवास, अग्नि सेवन, जल प्रवेश या भूमि शयन करने से भी शुद्धि नहीं होती। तत्व ज्ञान या सत्कर्म से ही जरा, मृत्यु तथा रोगों का नाश होता है और उत्तम पद अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे आग में जले हुए बीज फिर नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि कलेशों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का पुनः उनसे संयोग नहीं होता। जीवात्मा से परित्यक्त होने पर सारे शरीर काठ और दीवार की भांति जड़वत होकर महासागर में उठे हुए वेणु की तरह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में शयन करने वाले परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत्वम अथवा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि 2 अक्षरों से ही परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई श्लोक और पदों से अंकित अन्य सैकड़ों तथा सहस्त्रों शास्त्र वाक्यों से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। जैसे भी हो, बोध ही मोक्ष का लक्षण है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुखी है। ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण है, वह वृद्ध ज्ञानी पुरुषों का कथन है। जब मनुष्य वेदों के वास्तविक प्रयोजन को जान जाता है तब वह वेद वेता मानव, कर्म विधायक समस्त वेदों से उसी प्रकार उपरत हो जाता है जैसे मनुष्य दावानल से हट जाते हैं। प्रणव से संबंध रखने वाले परमात्म तत्व को यदि तुम युक्तिपूर्वक अर्थात निसंदेह भाव से समझना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़ो, श्रुति तथा स्मृति के वचनों का आश्रय लो, क्योंकि जो उपर्युक्त साधन का आश्रय नहीं लेता उसकी बुद्धि तत्व का निश्चय करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान वेदों के द्वारा ही यत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्म तत्व वेद स्वरूप है। वेद उसका शरीर है। उस परमात्म तत्व को सहज भाव से प्राप्त कराने में वेद हेतु है। वह जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि यह तत्व वेद का भी वेद है, अर्थात जानने में बड़ा ही गहन है। देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेदों में कही गई हैं। उसके अनुसार ही देहधारियों का प्रभाव संसार में प्रत्येक युग में फलित होता है। अतः मनुष्यों को इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा इन विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। यह इंद्रियों की निर्मलता और निरोध से होने वाला अंशन दिव्य होता है। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह जानना चाहिए तथा तीर्थ स्नान से पापों का क्षय हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडे जी के ऐसा कहने पर महायशस्वी युधिष्ठिर बोले, भगवान, अब मैं दान की उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूं। मार्कंडे जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम मुझसे जिस दान धर्म को सुनना चाहते हो वह गौरवयुक्त होने के कारण मुझे सदा ही प्रिय है। श्रुतियों और स्मृतियों में जो दान के रहस्य बताए गए हैं उनका वर्णन सुनो। युधिष्ठिर, गुरुवार को अमावस्या के योग में पीपल के वृक्ष की छाया को गज छाया पर्व कहते हैं। गज छाया में जहां पीपल के पत्तों की हवा लगती हो उस प्रदेश में जल के समीप जो श्राद्ध किया जाता है वह 1,00,000 कल्पों तक नष्ट नहीं होता। जो जीविका के लिए रांधा हुआ अन्न का दान करता है वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रय की खोज करने वाले राहगीर अतिथि को ठहरने के लिए जगह दे वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी का प्रवाह जहां पश्चिम की ओर मुड़ गया हो वह प्रतिस्तोत्र तीर्थ कहलाता है। उसमें किया हुआ उत्तम अश्वों का दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है।
अन्न के लिए विचरने वाले अतिथि रूपी इंद्र को यदि भोजन से संतुष्ट किया जाए तो वह भी अक्षय पुण्य का जनक होता है। नदियों के महान प्रवाह में ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दिए हुए दधिमंड तथा पूर्वोक्त पदार्थ भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसी प्रकार नदियों के महान प्रवाह में स्नान करने वाला पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। पर्व के अवसर पर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतु आरंभ होने के समय दिया हुआ दान 10 गुना पुण्यदायक होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन, विष्णुव योग अर्थात तुला और मेष की संक्रांति में, मिथुन, कन्या, धनु और मीन की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है। विद्वान पुरुष ऋतु प्रारंभ होने के दिन दिए हुए दान को 10 गुना तथा अयन आदि के दिन 100 गुना बताते हैं। इसी प्रकार ग्रहण के दिन दिए हुए दान का फल सहस्त्र गुना होता है और विषुव योग में दान करने से मनुष्य उसके अक्षय पुण्य का फल उपभोग करता है। राजन, जिसने भूमिदान नहीं किया है वह परलोक में पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने सवारी का दान नहीं किया वह सवारी पर चढ़कर नहीं जा सकता। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का ब्राह्मण को दान करता है, भावी जन्म में वह उन पदार्थों को उपभोग के लिए पाता है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है तथा गौएं भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। अतः जो कोई सुवर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है उसके द्वारा तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। त्रिलोकी में दान से बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा पहले कभी नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है? इसलिए उत्तम बुद्धि वाले पुरुष संसार में दान को ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म बतलाते हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।